बीजेपी अध्यक्ष का मिशन राजस्थान। सूरतगढ़ के दौरे पर जेपी नड्डा सूरतगढ़ पहुंचे हैं। जेपी नड्डा संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि एम्बियंस पैलेस में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि वो सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि मिशन राजस्थान पर हैं, सूरतगढ़ पहुंचे हैं। संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन है अध्यक्षों का, उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सचिन हमारे सहयोगी सीधे सूरतगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी? जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना जो जेपी नड्डा का जो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे पहुंचने का प्रत्येक क्वार्टर वर्ष में सूरतगढ़ में भारी बजट दिया गया, नड्डा को पहुंचना है, परंतु राजस्थान की कांग्रेस सरकार की देरी है, इसको पूरा करने में वो आगे पीछे हो रही है, लापरवाही बरत रही है। अगुवाई के लिए बीजेपी यदि कांग्रेस सरकार थोड़ी सी गंभीरता बताती, एक बार पहुंच चुके हैं, गंभीरता जो बताती तो आज सभी नेता मौजूद हैं, पूरे प्रदेश के गांवों में यहाँ पर पहुंचे हैं। 42 प्रदेश में प्रत्येक तो बूथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं और उनको संबोधित करेंगे। तो सभी तरफ जो है देखेंगे तो मंच, ये मंच बनाया गया जिसमें बीकानेर संभाग के भी सांसद हैं, राजस्थान सरकार द्वारा काम दिया गया है। 13 तारीख से 20 तारीख तक बंदी जारी है। इसका मतलब है प्रेम में नहीं तो हम के किसानों को पानी मिलेगा, विधानसभा में आईटीएमसी लेवल पानी मिलेगा। दे रहे होंगे। बिजाई मंत्री है, बिजाई का पूरा सीजन करना है, मौजूद है। बिजाई होगी नहीं। और अरुण सिंह जो कि जीवन की हालत ये है, वो आपको मंच पर पशुओं के हालत जाने की गई, पूरे राजस्थान में संकट पैदा हो गया है। गेहूं की फसल किसानों द्वारा कम बिकी गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सिंचाई पानी नहीं किया। तमाम हमने आंदोलन किए, आंदोलन करके जेपी नड्डा उनके सिंचाई के लिए 5 बारियां हमने ली, जिसके कारण केंद्रीय किसानों के सरसों की फसल हुई पहुंच चुके हैं और वो गेहूं की फसल भी हुई, वसुंधरा राजे भी और जितनी फसल जो पूरे में गेहूं की फसल भी हुई, वसुंधरा राजे भी और जितनी फसल है जो पूरे में गेहूं की होती थी। एक मिनट सचिन, आपको मैं रोक रहा हूं इस वक्त। अशोक हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अशोक, आपके पास क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, अब से कुछ सेकंड ही पहले जेपी नड्डा का चार्टर प्लेन सूरतगढ़ एयरबेस पे लैंड कर चुका है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित सांसद निहाल चंद मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ता इस समय सूरतगढ़ एयरबेस पर मौजूद हैं, जो जेपी नड्डा की अगवानी करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद में जेपी नड्डा एयरबेस से बाहर निकलकर देखिए, जो सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम यहाँ पर है, जो सिख संगत श्री गंगानगर के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुकेंगे एम्बियंस रिसोर्ट पे पहुंचने से पहले। हम कुछ लोगों से भी बात करने का भी प्रयास करेंगे, जो है कि कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप बताएं कि आज जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। बड़ा उत्साह है, युवा कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। जेपी नड्डा जी के और वसुंधरा जी के स्वागत को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। हम सभी कार्यकर्ता श्री गंगानगर से यहाँ उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, पलक पावड़े बिछाकर उनका। क्या मायने रखता है ये आपके लिए कार्यकर्ता होने के नाते? आज वसुंधरा जी आ रहे हैं, इससे पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में पूरा जोश हो गया कार्यकर्ताओं में भी। वसुंधरा जी ने बाद में अपना कदम रखा है। देखिए अभिषेक, जेपी नड्डा जी के दौरे को लेकर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार जो जेपी नड्डा श्री गंगानगर। बिल्कुल अशोक, तो कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं
वहां पे भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जेपी नड्डा हैं उससे ज्यादा कहीं उत्साहित वसुंधरा राजे वहां पहुंची, इसको लेकर के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सचिन, नड्डा के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए, कितना अहम हो जाता है? क्योंकि कार्यकर्ताओं से भी जब अशोक बात कर रहे थे तो नड्डा के आने से कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं ये तो बात की बात है, लेकिन वसुंधरा राजे के वहां पहुंचने से ज्यादा उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता। हमारे केंद्रीय मंत्री, बाड़मेर से सांसद, युवा नेता बिल्कुल देखिए, आदरणीय कैलाश चौधरी जी से कि आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय कैलाश चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जाती है कि बीकानेर संभाग में बीजेपी को 2018 भारत बड़ा नुकसान हुआ था, काफी सीटें बीजेपी ने हारी थी। कांग्रेस वहां पर केवल 4 सीटों पर सिमटी हुई थी 2018 से पहले, लेकिन अब जो है आधी से ज्यादा सीटें विधानसभा की वो कांग्रेस के पास में है। ऐसे में जेपी नड्डा की यहाँ से शुरुआत करना, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। तो यहाँ से शुरुआत की गई सम्मेलन की, उसके बाद में ये सम्मेलन हर संभाग में किया जाएगा, यानी तकरीबन 1.5 साल का समय बचा है विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन मान के चलिए कि बीजेपी ने शुरुआत कर दी है विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि आपको ध्यान होगा अनुसूचित जाति का जो सम्मेलन था सवाई माधोपुर में, उसको संबोधित किया था जेपी नड्डा ने। उसके बाद में अगले ही महीने जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं और 2 दिवसीय राजस्थान में रहेंगे। तो राजस्थान में हमारे जेपी नड्डा का ये दौरा प्रतिपक्ष में और उपनेता अलवर में जो तस्वीर निकल के सामने है वो तस्वीर यहाँ नहीं होगी, यहाँ पूर्व और हमारे लोकप्रिय राज्यसभा में सांसद जगह दी जाएगी। आदरणीय राजेंद्र जी पहुंच चुकी है, गहलोत। तो ऐसे के ठीक है सचिन, आता हूं आपके पास, फिर अशोक के पास चलते हैं। अशोक, अब देखिए जो कार्यकर्ता हैं उत्साह उनमें तो साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन जो चीजें हैं जैसे वसुंधरा राजे के पहुंचने से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? अशोक तक आवाज, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी अशोक, तो कार्यकर्ता तो उत्साहित नजर आ ही रहे हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के, या वसुंधरा राजे पहुंची हैं इस वजह से? देखिए, अपने अपने मत हैं, यहाँ पर समर्थकों की कमी नहीं है, चाहे वो वसुंधरा समर्थक हो चाहे फिर वो नड्डा समर्थक हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो जबरदस्त बना हुआ है। और चाहे हम उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े लबरेज हैं। वसुंधरा राजे की उपस्थिति से भी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो जेपी नड्डा का दौरा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत मायने रखता है। और हमारे साथ कुछ और यहाँ के स्थानीय नेता, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है? बड़ा उत्साहित है, बीकानेर संभाग के और पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी का विषय आज कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधार रहे हैं। हाँ। और उनके साथ पूरी की पूरी राजस्थान की कोर कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानीय अरुण सिंह जी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस विकास क्षेत्र के अंदर जो विकास की गंगा बहने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी राजे हमारे बीच में आ रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे सभी नेताओं के आगमन पर पूरा क्षेत्र। अभिषेक जी देखिए, मैं आपको बड़ी विलक्षण तस्वीरें यदि मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जेपी नड्डा जी का जो स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है वो सिख संगत के द्वारा रखा गया, और ये पहला कार्यक्रम है जो सूरतगढ़ के एयरबेस से बाहर निकलने के बाद में जेपी नड्डा का यहाँ स्वागत सत्कार किया जाएगा, सिख संगत के द्वारा स्वागत किया जाएगा। देखिए, सभी सिख संगत के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में गुलाब का फूल लेकर बैठे हुए हैं और वो सिख जेपी नड्डा जी का स्वागत करने के लिए काफी उतार दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताएं, जेपी नड्डा जी के दौरे को देखते हैं जी, कैसे देखते हैं जेपी नड्डा जी के दौरे को? बहुत बढ़िया लगता है जी। अच्छा जी, किस तरह से स्वागत करेंगे? आपने गुलाब का फूल ले रखा है, बहुत अच्छी तरह करेंगे। उन्होंने जो कॉरिडोर का काम किया हमारे लिए वो वरदान है। अच्छा, इसलिए हम तन मन से उनका। तो क्या लग रहा है आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी का है? पक्का है, श्योर। बिल्कुल 150 पार करेंगे। हम कुछ और कार्यकर्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। ये सिख संगत के कार्यकर्ता हैं जो गुलाब का फूल लेकर हाथ में खड़े हुए हैं जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए। क्या लग रहा है इन दिनों, कैसा होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा। 150 के पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 150 के पार करेगी। और जो आप नड्डा साहब के लिए फूल लेके खड़े हैं, ये गुलाब का फूल क्यों? हाँ जी, गुलाब का फूल, क्योंकि हमारी पार्टी का निशान भी फूल है, गुलाब का फूल है। अच्छा जी, देखिए कमल के फूल के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ा स्वागत कार्यक्रम किया गया। सिख संगत के द्वारा स्वागत किया जाएगा और इसी
स्वागत की कड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। आप ये देखिए, सिख संगत के द्वारा जेपी नड्डा जी का जो ये पहला कार्यक्रम है स्वागत की कड़ी का, वो ये कार्यक्रम है और यहाँ पर अभी जेपी नड्डा कुछ ही देर में पहुंचेंगे। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और गुलाब का फूल लेकर, सबसे खास बात है कि गुलाब का फूल लेकर यहाँ पे सिख संगत के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अशोक, तो देखिए ये दौरा भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जो पार्टी के अंदर चीजें चल रही हैं उसको पाटना नड्डा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि वहां हम देख रहे हैं कि सतीश पूनिया हैं, वसुंधरा राजे हैं और भी पार्टी के नेता हैं, तो वो एकजुटता भी अब पार्टी दिखाना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ता मैनेजमेंट है, उसमें बीजेपी का कोई शानी नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए सबसे पहले जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी की बातें सामने आती है, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए है। हालांकि अगले विधानसभा चुनावों में जाने से पहले जो जिस तरह से जेपी नड्डा जी के द्वारा हाल ही में सवाई माधोपुर में सम्मेलन किया गया और जिस तरह से आज सूरतगढ़ के अंदर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, उसके बाद में मोटे तौर पर यही है कि जेपी नड्डा जी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यदि प्रदेश में कहीं किसी भी तरह का कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव है या थोड़ी बहुत कहीं गुटबाजी है, उसको दूर किया जाए और साथ ही साथ बूथ अध्यक्षों को तैयार किया जाए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर, ताकि प्रत्येक मतदाता तक बूथ अध्यक्ष अपनी पहुंच जमा कर सके और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों में वो अपने पक्ष में मतदान करा सके। जी बिल्कुल सचिन, अब यही चीज अगर मैं आपसे जरा सा समझू, देखिए जेपी नड्डा के लिए राजस्थान चुनौती बहुत बड़ी होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि चुनौती नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सी गुटबाजी की बातें सामने आते रहती हैं, भले ही बीजेपी उससे इनकार करे, तो उससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती होगी नड्डा के लिए भी। हेलो जी सचिन। तो बिल्कुल सचिन तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जो सवाल आपने पूछा कि जिस तरह से जन हुंकार रैली जो उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से कोई भी पोस्टर यहाँ पर नहीं रखा गया है। केवल बूथ संकल्प महासम्मेलन का पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है और सभी नेता जो है वो एक मंच के नीचे यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात यह है सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के सिपाही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी उसके हम सभी कार्यकर्ता हैं और बूथ अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी ने आज आपने देखा इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई जिससे कि वो गलत मैसेज जाए। पूरी तरह से बूथ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो कि पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं। मंच की अगर बात करेंगे तो मंच में केवल 2 लोगों को जगह दी गई है पोस्टर्स में, वो जगह दी गई है दावे के साथ मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद में जेपी नड्डा को। और वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो 3 लोगों को यहाँ पे जगह दी गई है। जिसको पूरी जनता ने मानस बना लिया, जो अध्यक्ष है का समय आ चुका है और इसके बाद वसुंधरा राजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो कि सबसे वरिष्ठ नेता भी है बीजेपी के समय, उन तीनों को जगह दी गई है। तो एक बार वो गलती नहीं दोहराई गई है जो कि अलवर के अंदर जन हुंकार रैली में दोहराई गई थी सोमवार को। तो ये जो मैसेज है, ये जो तस्वीर है मंच की, वो ये बताती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि देखिए वसुंधरा राजे का एक अपना ओरा है, वसुंधरा राजे की एक अपनी तरह की राजनीति है। वो सीधे अपने चार्टर प्लेन से एयरफोर्स स्टेशन पहुंची है और अब कुछ देर बाद जब सूरतगढ़ में जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो उनको वो यहाँ पर रिसीव करेगी।
जाएगी। वो अन्य नेताओं के साथ में एक दिन पहले यहाँ नहीं पहुंची, कुछ घंटे पहले पहुंची है, लेकिन ये वसुंधरा जी का अपना तरीका है, अपना एक स्टाइल है। लेकिन जो तस्वीर अलवर से गई थी वो तस्वीर आज सूरतगढ़ से नहीं जाने वाली है। जेपी नड्डा यहाँ पर यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से ठीक है, पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी चलेगी। विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसा पार्टी कोशिश नहीं करेगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद में जो विधायक हैं वो अपने विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। इसी तरह से बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और ये विधानसभा चुनाव भी मान के चलिए इसी तरह से लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी की जो एकजुटता है उसको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। जो गलती अलवर में हुई है जिसके बाद जो खबरें बनी थी, बिल्कुल सचिन, अब इसमें पार्टी कितना सफल हो पाती है इस पर भी नजर रहेगी और इसके लिए भी इंतजार करना होगा। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभिषेक जी। अशोक, तो वहां से क्या अपडेट, कितनी देर में हवाई पट्टी से बाहर आएंगे जेपी नड्डा? देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हुए हैं कि जेपी नड्डा सूरतगढ़ एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। उनका चार्टर प्लेन लैंड कर चुका है। वहां पर सीएम वसुंधरा राजे सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य केंद्रीय मंत्री लाइक अर्जुन मेघवाल जी और गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर मौजूद हैं और उनके स्वागत सत्कार कर रहे हैं। एयरबेस से जस्ट कुछ ही मीटर की दूरी पर यह सिख संगत का कार्यक्रम है। मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। सिख संगत का एक कार्यक्रम है जिसमें जेपी नड्डा जी का स्वागत किया जाएगा और स्वागत के लिए यहाँ पर सिख संगत के काफी सारे कार्यकर्ता, तकरीबन कह सकते हैं हम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अगले 4 से 5 मिनट के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहां पहुंचेंगे और उनका स्वागत यहां पर सिख संगत की तरफ से किया जाएगा। देखिए बड़ा मायने रखता है इसके अंदर, न केवल बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी, लेकिन इसके साथ ही अभिषेक ये बात करने लायक होगी कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही जो केंद्रीय कृषि कानूनों का जो सबसे ज्यादा विरोध कहीं यदि राजस्थान में देखने को मिला तो वो देखने को मिला हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। और यही शायद एक मोटी वजह है कि इस समय जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपना जो दौरे की शुरुआत की है, जो चुनावी शंखनाद किया है, वो शायद सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें पड़ोसी राज्य पंजाब में आपने जिस तरह से क्लियर मैंडेट प्राप्त किया है और आप भी कहीं न कहीं अब राजस्थान में प्रवेश करने का जो प्लान कर रही है वो अब कहीं न कहीं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से होते हुए रास्ता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो केंद्रीय कृषि कानूनों की खिलाफत के बाद जो बीजेपी के विपक्ष में थोड़ा सा जो माहौल बना था और साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से क्लियर मैंडेट मिला है, उसके बाद जेपी नड्डा का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का दौरा कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये बड़ा ही सोची समझी और रणनीति के तहत ही जेपी नड्डा को यहाँ पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बुलाया गया है। आज संभाग स्तरीय, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, यानी कि बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसकी रणनीति पर इस समय जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। जी।